अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जेस्ट बेंच ने इमरान खान के बयानी हलवी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए तौहीन अदालत का केस निपटा दिया। जस्टिस अतर मनुल्लाह की सरबराही में जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, जस्टिस तारक महबूब जहांगीरी और जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच में समाअत के दौरान इमरान खान के अपने वकील हामिद खान के साथ अदालत पेश हुए और चीफ जस्टिस ने कहा कि बादल नज़र में ये तौहीन अदालत थी, ताहम इमरान खान के रवैये पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म कर रहे हैं और ये लार्जेस्ट बेंच का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। वफाक की जानिब से एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान और दीगर पेश हुए और एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान का माफ़ी का बयान जो है हल्फी और रवैया काबिले इत्मीनान है। इमरान खान का कचहरी जाकर खातून जज से माफ़ी मांगना भी अच्छा इक़दाम है। एडिशनल अटारनी जनरल आमिर रहमान ने कहा कि इमरान खान के माजी के रवैये पर भी कुछ रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप निहाल आशमी और दानियाल चौधरी केस को सपोर्ट कर रहे हैं? आपके इतराज़ात को तफसीली फैसले में बयान कर देंगे। आप कल तक जवाब जमा करवा दें। हम इमरान खान के कंडक्ट से भी मुतमिन हैं। हम तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज करके कार्रवाई ख़त्म कर रहे हैं और ये लार्जेस्ट बेंच का मुत्तफ़िक़ा फैसला है। अदालत ने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस निपटा दिया। खातून मजिस्ट्रेट धमकी जो है वो केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10,000 रुपये के मचलके के एवज इमरान खान को अबूरी जमानत भी मंजूर की। वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर हिज़्ब इक़्तिदार और इख्तलाफ के माबैन खूब बयानबाजी भी हुई, लेकिन हम समझते हैं कि इमरान खान दुनिया भर में किसी तारुफ के मुताज नहीं। उन्होंने क्रिकेट और सियासत में भी खूब नाम कमाया है। इनकी फलाही खिदमत भी सभी के सामने है। उनका खातून जज से माफ़ी मांगने के लिए कचहरी जाना वाकई काबिल तहसीन है और हमारे सियासतदानों को ऐसी रवायात कायम करनी चाहिए जिनसे यकीनन इनके सियासत में कद भी इजाफा होगा, क्योंकि हमारी सियासी तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती किसी सियासी कदावर शख्स ने अपनी गलती या रवैये पर माजरत की हो, बल्कि इसके बरअक्स कई बार जारहाना रवैये अख्तियार किए गए, जैसा कि जनाब चीफ जस्टिस ने निहाल हाशमी और दानियाल चौधरी केस की मिसाल दी है। बाज़ लोग अपने पसंदीदा शोबे में दिन रात एक करके ऐसा मुकाम हासिल करते हैं कि वो सिर्फ अपने मुल्क में रोल मॉडल बनकर पसंद किए जाते हैं, बल्कि इन्हें दूसरे ममालिक को अक़वाम में भी पसंद किया जाए। ऐसे लोगों का ताल्लुक किसी भी शोबे से हो सकता है। कायद आज़म मोहम्मद अली जना, इकबाल और अब्दुल सत्तार ईदी जैसी शख्सियात हमारे आइडियल हैं। इसी तरह सियासत जो है वो खेल, सनत, तजारत समेत कोई शोबा ज़िंदगी ऐसा नहीं जिसमें हमारी किसी शख्सियात ने नाम पैदा ना किया हो और वो लोगों के लिए रोल मॉडल ना हो। हमारी सियासत में भी ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें लोग नज़रियाती हम आहंगी की वजह से अपनी पसंदीदा यानी आइडियल शख्सियत कहते हैं और इनके कही हुई हर बात को खुद पर लाजिम करार देते हैं और इन्हीं के बयानात को मनोमन जो है वो सच और हकीकत तस्लीम करके बहस व मुबासे भी करते हैं और बसा औक़ात नज़रियाती इख्तलाफात की वजह से मामला ख़राब होकर लड़ाई झगड़े की शक्ल अख्तियार कर जाता है। इतनी तमहीद बांधने का मकसद सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि माफ़ी या माज़रत करने से अपना कद और कदर बढ़ती है, कतई कम नहीं होती और गैर मुस्लिम माशरे ख़ुसूसन मगरिब में बड़ी फराख दिली के साथ अपनी गलती को तस्लीम भी किया जाता है और इस पर माफ़ी भी मांगी जाती है। अव्वल तो हर मुमकिन हद तक नाप तोल कर बोलना चाहिए और ख़ुसूसन सियासतदानों को अपने खतबात
کے دوران خصوصی احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگ ان کی باتوں کا اثر بھی لیتے ہیں اور ان پر عمل کرنا اپنا فرض بھی سمجھتے ہیں۔ اس لیے جوش خطابت میں ایسی کوئی بات کہنے سے گریز کرنا چاہیے جس سے معاشرے میں بے چینی یا عدم استحکامات پھیلنے کا خطرہ ہو۔ عمران خان نے خاتون جج سے معافی مانگ کر اپنے سیاسی قد میں یقیناً اضافہ کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست ہو یا کوئی بھی شعبہ، تو زندگی دوسری شخصیات کو بھی اپنے مثبت رویے کے ساتھ اپنے چاہنے والوں کے لیے عمدہ مثال بننا چاہیے۔ بصورت دیگر عدم برداشت جو پہلے ہی ہمارے معاشرے میں پھیل چکی ہے اور کئی مواقع پر ہم اس کے خوفناک اور قابل برداشت مظاہرے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ہمیں معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے اپنے رویے اور اپنے عمل کے ذریعے ایسی مثالیں قائم کرنا ہوں گی تقلید کرتے ہوئے لوگ اپنے اندر مثبت تبدیلیاں لے آئیں۔ خصوصاً ہماری سیاسی قیادت، ہمارا اشارہ کسی ایک جماعت کی جانب نہیں ہے۔ افسوس کم و بیش سبھی قائدین روانوی میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو بلا شبہ مہذب معاشرے میں نہیں کی جاتی۔ مخالفین کی کردار کشی کر جاتے ہیں اور نجی زندگی کو زیر بحث لایا جاتا ہے، تو کہیں سیاسی مخالفین کو سڑکوں پر گھسیٹنے جیسے بھی عزائم ظاہر کیے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین و اسلام، آئین پاکستان و اخلاقیات کے اندر رہ کر ہی تولنا اور بولنا چاہیے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور نہ ہی معاشرے میں کسی فرد کو نقصان پہنچے۔ سیاستدانوں کے اخلاقات جو ہیں وہ اچھے ہوں اور اس ملک کے مفاد میں ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور کائنڈلی جس دوست نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔